मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से ज्योतिषी। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ शिवांगी ज्योतिंतरधाम मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूँगा ज्योतिष में पाप और पुण्य। ज्योतिष में पाप और पुण्य क्या होता है, हालांकि एक्चुअल में ये कर्म की बात है। तो इस बारे में मैं एक बात करता हूँ आपसे, जो बहुत साल पहले मेरे मन मस्तिष्क में उपजी थी और उसमें एक बात आई थी सामने। अगर मैं एक रूटीन पकड़ता हूँ, सेट रूटीन पर, कि मैं सुबह को उठा, नहाया धोया और अपने सर्विस पर निकल गया, शाम को आया, खाना खाया, सो गया, लगभग यही डेली रूटीन रहता है। अगर वीकली या वीकेंड पर कहीं काम रहा तो चला गया और उस काम को पूरा करने के बाद मैं फिर अपने रूटीन को पकड़ लेता हूँ। किसी की शादी है तो उसमें चला गया, किसी कहीं कोई डेथ हुई है तो उसमें चला गया। तो लेकिन इस बीच में मेरा पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है और इसको ज्योतिष के संदर्भ में कैसे देखा जाता है। मैंने बहुत लोगों से विचार विमर्श किया इस बात को लेकर के कि भाई मैं जब एक रूटीन पर रहता हूँ तो मेरा पूरा दिन गुजर जाता है, ना तो मैं कोई पाप करता हूँ ना मैं कोई पुण्य करता हूँ। आखिर मेरे रूटीन में ऐसा क्या चेंज आए कि मैं कुछ अलग करूँ और वो पुण्य कर्मों में गिना जाए। भाई मैं अपनी प्रोग्रेस चाहता हूँ, प्रोग्रेस के लिए मैं कोई पुण्य कर्म करूँगा तभी तो मेरी कोई प्रोग्रेस होगी, क्योंकि पुण्य कर्मों से ही जीवन में उन्नति संभव है। मैंने ये बात बहुत लोगों से रखी, उसमें अलग अलग लोग मिले, अलग अलग विद्वान मिले, विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, लेकिन मैं बहुत जगह संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मुझे एक शांति कुंज के पढ़े हुए आचार्य जी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कर्म 3 प्रकार का होता है। एक तो क्रियमाण, आपका साइकिल चलती रहती जीवन में, आप जिस रूटीन पे हैं वो उस रूटीन के बगैर आप जीवन नहीं जी सकते। आपको जीवन यापन के लिए कर्म भी करना पड़ेगा, आपको सुबह के समय नहाना धोना खाना पीना नित्य क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। बिना उनके जीवन नहीं है और बिना उनके आपका जीवन चल भी नहीं सकता है। आप चाहें या ना चाहें आपको वो करनी ही पड़ेंगी, अनिवार्य है। इसका प्रारब्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर एक आता है क्रियमाण कर्म, हो गई, क्रिया चल रही है। फिर एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? मान लीजिए मुझे किसी काम को पूरा करना था, उस काम में मैं 10 लोगों से मिलता हूँ। उस काम को पूरा करने में जब मैं 10 लोगों से मिला तो कोई एक व्यक्ति मुझे किसी और थर्ड पर्सन से मिला देता है, उन 10 के अलावा किसी और थर्ड पर्सन से मिला देता है और वो मेरा काम कर देता है और मेरा उससे कोई बाद में लेना देना मिलना जुलना कुछ नहीं रहता। लेकिन केवल एक मेमोरी रह जाती है मेरे मन मस्तिष्क में कि हाँ उस आदमी ने मेरा ये काम कराया था, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा ईमानदार आदमी था, उसने मेरा काम करा दिया। ये मेमोरी में जमा हो गया, ये मेरे कर्म में जमा हो गया, ये संचित कर्म में चला गया। अब संचित कर्म में चला गया तो कहीं ना कहीं वो जमा हुआ ट्रेजरी में चला गया। उसके माध्यम से क्या काम हुआ, पुण्य का या पाप का, वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन उसने मेरा काम कर दिया। अगर मैं कोई अपराध करना चाहता था, मान लीजिए कोई सुपारी देना चाहता था, उसने वो काम किया तो वहाँ मैं अपराध का भागी बना। अगर मैं उससे कोई विशेष पूजा पाठ करना चाहता, कोई ब्राह्मण हुआ या कोई विद्वान उच्च कोटि का साधु संत हुआ, उसने वो काम करा तो पुण्य का काम हुआ, वो कर्म अलग हो गया। लेकिन वो ट्रेजरी में वो कर्म जमा हो गया कि मैं थर्ड पर्सन से मिला था, वो अपने काम का प्रोधा था, ईमानदार था, उसने वो काम कर दिया। जब ये मेमोरी में जमा हो गया तो संचित कर्म कहलाया। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म संचित कर्मों के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं। हम बहुत लोगों से मिलते हैं जीवन में और कई बार उनसे दोबारा मिलना भी नहीं हो पाता। ऐसा क्या है, क्यों नहीं दोबारा मिलना हो पाता? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साइकिल चलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम पसंद नहीं करते, वो लोग हमें बार बार जीवन में टकराते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क रखना चाहते हैं, उनके साथ जीवन में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलते या मिल करके चले जाते हैं। तो ये कहलाता है एक संचित कर्म का पार्ट। उसके बाद आता है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध वो हिस्सा है जीवन का
जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता और जा आपके जन्म लेने से पहले ही निर्धारित था, बिल्कुल फिक्स था। जैसे आप अपने भाई बहनों में चौथे या पांचवें नंबर के हैं, आप उसे चाह करके भी बदल नहीं सकते। आप फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकते। आपके साथ इतना तो हो सकता है जीवन में कि आपसे पहले की उम्र आने पर या समय आने पर, जैसा भी जिसका समय हो, वो एक्सपायर हो जाए, गुजर जाए, तो आप कहें कि मेरे से बड़े गुजर गए, अब मैं बड़ा हूं। लेकिन आप अपने नंबर को नहीं बदल सकते। आप अपने भाई बहनों में ये नहीं बदल सकते कि मैं लड़का ही पैदा होऊंगा या मैं लड़की ही पैदा होंगी। ये प्रारब्ध फिक्स है कि आपको किस योनि में जन्म मिलेगा, किस माता पिता के यहाँ मिलेगा, या आपको बाल्यावस्था में या जीवन के मध्यम अवस्था में या जीवन के अंतिम भाग में सुख या दुख का भोगना पड़ेगा। ये पहले से पहले फिक्स रहता है। ये प्रारब्ध है। आप चाह कर के भी उस प्रारब्ध को नहीं चेंज कर सकते कि जिसमें आपके अगर तलाक लिखा हुआ है, जो कि सुनिश्चित होना है, तो आपका नक्षत्र में, उसी नक्षत्र में जन्म होगा जहाँ से तलाक की स्थितियाँ निर्मित होंगी। ये प्रारब्ध है, फिक्स है कि आपके 2 विवाह होंगे। अगर आपको हत्यारा बनना है तो आपके साथ वैसी ही परिस्थितियाँ बनती चली जाएंगी और आपके हाथ से हत्या हो जाएगी, चाहें या ना चाहें। ये प्रारब्ध है। कौन बनना चाहता है कातिल? कौन बनना चाहता है प्रारब्ध के उस पाप कर्म का भागी जो आने वाले समय के लिए भी पाप कर्म की सजा भुगवाने के लिए आपको तैयार कर दे? तो ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध को चेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये 3 कर्मों की परिभाषा मुझे समझाई। जब मेरी समझ में यह आ गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुंडली में क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं ज्योतिष के अंतर्गत क्या चेंज कर सकता हूँ, या ज्योतिष में हमें क्या पढ़ा जाता है। तो क्रियमाण कर्म पढ़े जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या उन किताबों में हमें मिलती है ज्योतिष की, जो मनुष्य की एक एक पंक्ति की व्याख्या करती कि मनुष्य विद्या व्यसनी है, अर्थात किताबों में सिर मारता रहेगा, या काम लोलुप है, इसके मन मस्तिष्क में जो चिंतन चलेगा वो हमेशा स्त्री का चिंतन चलता रहेगा, या ये शराबी बनेगा, अर्थात लंबा दीर्घकालिक रोग से पीड़ित रहेगा, या इसका लाइफ स्टाइल खराब रहेगा। ये स्वभाव से संबंधित बहुत सारे गुण ज्योतिष में व्याख्यात होते हैं और ये क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। अब आता संचित। संचित कर्मों में जहां तक हो सकता है मैक्सिमम 100 के 100% आप चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज क्या हो सकता है और वो होता है, इसीलिए आज तक ज्योतिष का ये कार्य चल रहा है। संचित में क्या चेंज कर सकते हैं आप चेंज कर सकते हैं ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से। आपके मन में कोई बहुत लंबी इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए ज्ञान, बुद्धि, विद्या, बुद्धि, कौशल और गुरुजनों का, ईश्वर का आशीर्वाद, समस्त प्रकार के कर्मकांड, उन सब का सहारा लेकर के आप अपने मन की उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे को एक IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आपका पहले से पहले ध्येय है, और उसके भाग्य में है या नहीं है वो एक अलग बात है, क्योंकि कर्म बड़ा बलवान है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान करी विषु रचि राखा। कर्म को प्रधान किया है ईश्वर ने। वो बच्चा भी पढ़ने का कर्म करेगा, और अगर आप समस्त प्रकार के कर्मों का सहारा लेकर के प्रयास करते हैं तो वो बच्चा IAS बन सकता है। ज्ञान, बुद्धि, कौशल, आशीर्वाद, पूर्ण कर्मकांड और सब कुछ, और ईश्वर की सबसे बढ़कर कृपा दृष्टि, किसी संत की, किसी अन्य महापुरुष की अगर कृपा हो जाए तो बच्चा बन जाएगा। ये कर्म का भी परिणाम प्राप्त होगा, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का परिणाम भी प्राप्त होगा, और उन समस्त उपायों का कर्म फल भी प्राप्त होगा। उसको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने में, जो आपको कुंडली में नहीं दिखते हैं, क्योंकि शिक्षा कुंडली में कई घरों से दिखाई देती है। शिक्षा पहले घर से भी है, दूसरे घर से भी है, चौथे और पांचवें घर से और नवम घर से भी है, और उसका उन सब का लाभ अथवा फल वो 11वें घर से देखा जाता है कि लाभेश कैसा बैठा है। तो आप इसमें कुंडली में कैरियर को चूज करने में, आप ऑप्शन को चूज करने में संचित कर्म को माध्यम से आप कुंडली में चेंज कर सकते हैं। कम से कम आपका जीवन, अगर एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा रोजगार आपको प्राप्त हो जाता है तो शानदार आपको जीवन में उपलब्धि मानी जाती है। आप बहुत लोगों का कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं, अपने परिवार का अपना भरण पोषण करने में समर्थ हो जाते हैं,
दीनहीन लोगों की सहायता करने में समर्थ हो जाते हैं, आपकी समाज में अच्छी हैसियत बनती है, आप सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो ये संचित कर्म में हम चेंज कर पाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए किसी के पास कोई संपत्ति नहीं है और संपत्ति के लिए लंबा प्रयास करता है, वही सारे कर्म कांड प्रयास पूरे करने में लगाता है, तो वो उन समस्त कर्म कांडों के माध्यम से या ईश्वरीय कृपा दृष्टि या ज्योतिष में बाधा कारक ग्रहों का उपाय करने के माध्यम से वो अपनी संपत्ति को, मान लीजिए अचल संपत्ति है, वाहन है, या वाहन तो चल संपत्ति है या मकान है, उस बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो संचित कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। 60, 70, 80% तक हम चेंज कर लेते हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा दृष्टि होती है कि अगर हम इन उपायों का कुछ लाभ ले लेते हैं। तो ज्योतिष में जब हम कर्म को देखते हैं तो पाप और पुण्य का हमें पता लगता है। अब इसके बाद जो बचा प्रारब्ध को चेंज करने के लिए तो एक ही उपाय है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर प्रणिधान, जिसको बोलते हैं हे प्रभु, करने वाले भी आप ही हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं। अगर आपको कुंडली में पहले से पहले एडवांस में कोई लिखा हुआ पाप पता लग जाता है कि आपको इसका भोग होगा ही होगा, तो आप ईश्वर के प्रति शरण पकड़ लीजिए, भक्ति मार्ग पकड़ लीजिए कि प्रभु मैं इस पाप कर्म के लिए क्षमा चाहता हूँ और आप इसे मुझे मुक्त करें या मुक्ति प्रदान करें या इस कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करें, क्योंकि प्रारब्ध है तो भोग ही जाएगा। और भोग करवाने के लिए आप मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं इस कष्ट के समय को या इस कष्ट को आसानी से सहन कर जाऊं। तो ज्योतिष में अभी मैंने केवल कर्म की व्याख्या की है। ज्योतिष में पाप और पुण्य के लिए मैं अगले भाग में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।